बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान विद माई IT अकेडमी यूट्यूब चैनल। आखिरी वीडियो के अंदर हमने लोड बैलेंसिंग की थी, तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये लोड बैलेंसिंग जो है मैंने किस तरह से की, किस तरह से करने का वो तो आपको ज़ाहिर सी बात है किस तरह से की वो तो आपको भी पता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन एक था और मेरे पास नेटवर्क कार्ड जो था वो भी एक था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही मेरे पास नेटवर्क कार्ड और एक ही इंटरनेट का कनेक्शन और लोड बैलेंसिंग ये कैसे मुमकिन है। तो इन सवालों के जवाब के लिए मैं जो हाज़िर हुआ हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सेटअप जो है किस तरह से क्रिएट किया है। असल में दोस्तों मैंने ये सेटअप जो है वो VMware वर्कस्टेशन 12 प्रो के अंदर किया है। तो जस्ट उसके अंदर मैंने सिंपल किया है कि ये एक तो pfSense मैंने वैसे ही VMware के अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उसको एक्सेस करने के लिए भी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जिसका नाम काली लिनक्स है। और इसके अलावा जिसके अंदर मैंने लोड बैलेंसिंग की थी वो मैंने अलग से इंस्टॉल किया था। ऐसे समझ लें कि मैंने 3 सिस्टम जो है 2 सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखे थे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर VMware वर्कस्टेशन के अंदर, तो एक उसको एक्सेस करने के लिए। तो असल में किया मैंने इसके अंदर ये है कि एक pfSense से मैंने जो है वो 2 ISP क्रिएट की है और यही 2 ISP जो है मैंने उसकी नेक्स्ट जो मैंने बनाया था pfSense 2, तो pfSense 2 के अंदर जो है मैंने उनको एज ए वैन कन्फिगर कर दिया। तो उन दोनों की जो वन स्पीड मैंने पीछे से फिक्स कर दी, वो इसलिए फिक्स कर दी कि ताकि हमें अपने लोड बैलेंसिंग का पता चल सके कि हमारी लोड बैलेंसिंग जो है वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो सिंपल फंडा यही है कि जो मैंने आपको बता दिया है। तो मज़ीद जो है मैं अभी आपको हम जो है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ से जो मैंने जस्ट किया क्या है कि वर्चुअल मशीन को अपनी VMware को ओपन किया है और ओपन करने के बाद ये हमारे पास आया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने एक काली लिनक्स सिस्टम को इंस्टॉल किया है, एक pfSense 1 को इंस्टॉल किया, एक pfSense 2 को इंस्टॉल किया हुआ है। तो इंस्टॉलेशन का तरीकाकार तो आपको पता ही है कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर ये सारा सेटअप मैंने कैसे बनाया है, यहाँ से मैंने इसका तो आपको पता ही होगा कि कोई भी विंडोज़ इसके अंदर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से कोई भी मशीन क्रिएट करने के लिए इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से उसका ISO इमेज जो है सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप विंडोज़ कर रहे हैं तो उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप pfSense कर रहे हैं तो यहाँ से अदर पर सिलेक्ट करने के बाद जो है ये फ्री BSD 64 बिट सेलेक्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद जो है फिर नेक्स्ट कर देंगे और स्पेस वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा, आपने जस्ट फिर नेक्स्ट कर देना है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए तो वो एक नेटवर्क कार्ड खुद से सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से अगर आप चाहें तो उसकी रैम वगैरह बढ़ा सकते हैं और प्रोसेसर जो है ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने ये फ़िलहाल इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट पर रहना देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है नेटवर्क कार्ड जो है आपने कैसे दूसरे के साथ pfSense के साथ अटैच करना है। तो जस्ट इसको आपने फिनिश करने के बाद यहाँ से फिनिश कर देना और फिनिश करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये इसको हाइड करता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक नई क्रिएट करके जो है ना बता देता हूँ। ये हो गया नेक्स्ट, ISO हो गया, नेक्स्ट हो गया, अदर हो गया, फ्री बेस्ट ये हो गया, ये दिस और फिनिश।
तो ये देख लें कि यहाँ से जब आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ISO उसके अंदर सेलेक्ट होगा। जस्ट उसके अंदर आपने जिस तरह विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ये सेम वही चीज़ आपने जो है ना इस इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैंने काली लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल किया, आपने यहाँ पर जो है विंडो 7 को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने pfSense जो है वो किस तरह से आपने क्रिएट करने हैं। तो लास्ट वाला जो मैंने आपको फ्री बेस्ड के अंदर और अदर के अंदर बताया, वो असल में जो है ना वो pfSense की ही सेटिंग थी। तो विंडोज़ के लिए आपने जस्ट विंडोज़ को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से खोल के फिर से मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि एडिट जो आपने विंडोज़ के लिए क्रिएट करनी है ना, तो उसके अंदर रैम आपने बढ़ा देनी है जितनी सपोर्टेबल हो 2 GB आप कर दें। तो विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने VMware वर्क स्टेशन बनानी है, तो वहाँ पर अपने नेटवर्क कार्ड जो है 1 रखना है। तो जब आपने pfSense के लिए 2 मशीन्स बनानी है, तो उसके अंदर आपने नेटवर्क कार्ड जो है वो 3 लगाने हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो है वो 3 बनाए हुए हैं। ये सेटिंग्स ये देख लें। तो इन 3 के अंदर आपने करना क्या है कि सबसे पहला जो pfSense है, पहले pfSense के अंदर आपने 3 नेटवर्क कार्ड अटैच करने। एक को आपने ब्रिज कर देना है। ब्रिज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये इसको ब्रिज पे क्लिक करके यहाँ पर रिप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये ब्रिज का मतलब ये है कि वो जो है आज पे आपके राउटर से ले लेगा। तो इसके अलावा 2 नेटवर्क कार्ड जो है आपने ऐड करने हैं, वो VMNet यहाँ पे कस्टम पे आना है और VMNet 0 के नाम से ऐड कर देना, और एक और भी इसी नाम से ऐड कर देना है। और जो pfSense 2 आपने क्रिएट करना है, pfSense 2 के अंदर आपने जो है वो तीनों लैन कार्ड जो है वो VMNet 0 के कस्टम पे ही करने हैं। ये देख लें VMNet 0 VMNet 0 VMNet 0। और यहाँ पर आपने किसी को ब्रिज वगैरह नहीं करना, जस्ट कस्टम पे आके VMNet 0 पे क्रिएट करना है। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये 3 PC जो है वो किस तरह से रेडी किए हैं। कि नंबर 1 तो हमने विंडो के लिए एक मशीन बनाई है, दूसरा हमने pfSense 1 के लिए उसके अंदर हमने 3 नेटवर्क कार्ड लगाए हैं, एक को हमने ब्रिज किया, 2 को VMNet 0 रखा है। pfSense जो दूसरा हमने इंस्टॉल किया है उसके अंदर हमने 3 नेटवर्क कार्ड लगाए और तीनों ही VMNet 0 ही है। तो इसके बाद जस्ट आपने दोनों के अंदर दोनों जो pfSense है उनको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट जो है प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने CLI से जाके दोनों इनकी जो है वो DHCP को कॉन्फ़िगर कर लेना है। DHCP कॉन्फ़िगर मैंने किस तरह से CLI से किस तरह से क्रिएट करते हैं ये आप मेरी वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। इंस्टॉलेशन के अंदर DHCP की वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं कि DHCP CLI के ऊपर जो है मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं किस तरह से की थी। तो जब आपने दोनों pfSense को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप DHCP CLI से कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उसके बाद दोनों आपके इसके ऊपर जो है ना इंटरनेट जो जिसको आपने ब्रिज किया होगा, ब्रिज वाले पे आपका इंटरनेट आ जाएगा और दूसरे के ऊपर जो है नहीं आएगा। तो आगे क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने pfSense 1 जो है उसको ओपन कर लेना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ से मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये LAN 1 से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। तो इसकी मैंने IP जो है रखी है वो एक्सेस IP है 1.1 है। इसके अंदर मैंने 3 नेटवर्क कार्ड लगाए, एक तो WAN बन गया, दूसरा जो है 2 उसकी मैं LAN बनाऊँगा। तो एक की IP मैं 192.168.1.1 रखूँगा और दूसरे की IP जो है वो मैं 192.168.20.1 रखूँगा। ये मैंने pfSense की मशीन को ओपन कर लिया है।
ये देख लें कि इसके अंदर मैंने 2 लैन बनाई है। एक लैन का नाम जो है मैंने 1.1 रख दिया और दूसरे का जो है 20.1 रख लिया। जब आप इसको DHCP CLI से कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके बाद 2 नेटवर्क कार्ड ही यहाँ पे शो होंगे। तो तीसरा शो करवाने के लिए आपने क्या करना है, इंटरफेसेस के अंदर जाना है, असाइनमेंट के अंदर जाना है और यहाँ से जो डिलीट आ रहा है यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना और इसको सेव कर देंगे तो तीसरा जो है वो नेटवर्क कार्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका OPT1 लिखा होगा। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से उसको एनेबल कर दोगे, ठीक हो गया। और एनेबल करने के बाद जस्ट आपने इसको जाके सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपने दूसरा जो लैन नेटवर्क कार्ड है तो उसका आपने DHCP सर्वर के अंदर चले जाना है और LAN 2 जो है उसको आपने नाम जो है LAN 2 दे देना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका OPT1 नाम होगा। तो यहाँ से इसको जाके एनेबल करेंगे और एनेबल करने के बाद इसको सेव करवा देंगे। और अगर यहाँ पर वो रेंज वगैरह ना दे रहा हो तो यहाँ पर अवेलेबल रेंज जो आ रही हैं इनके अंदर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर एंड करने के बाद जो है इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपके 2 नेटवर्क कार्ड जो है वो बन जाएंगे। लेकिन दूसरा नेटवर्क कार्ड या अब तक जो है वो वर्क नहीं कर रहा होगा। वर्क कैसे करेगा, आपने फायरवॉल रूल्स के अंदर जाना है और रूल यहाँ पे जो है क्रिएट लैन जो है इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो है वह कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो जस्ट आपने कॉपी पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर ये LAN नेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है LAN 2 नेट और इसको सेव करवा देना है और दूसरी LAN भी आपकी वर्किंग करना शुरू कर देगी, ठीक हो गया दोस्तों। तो अभी यहाँ पे PC1 से हमारा ये रहता है कि हमने जो लोड बैलेंसिंग के लिए PFSense को रेडी करना है उसके लिए हमें एक स्पीड की लिमिटेशन चाहिए। तो इस लिमिटेशन को करने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि कैप्चर पोर्टल में जाएंगे और यहाँ पर जो है LAN 1 के ऊपर भी हम एक कैप्चर पोर्टल बना देंगे और LAN 2 के ऊपर भी कैप्चर पोर्टल बना देंगे। कैप्चर पोर्टल जो है वो किस तरह से बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको क्रिएट करना है। जस्ट आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड करना है। इस यहाँ पे कुछ भी लिख दें, कुछ लिखने के बाद जो है इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे तो एनेबल करने के बाद जो है आपका ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जो LAN 1 के लिए करना है यहाँ पे LAN 1 सेलेक्ट करेंगे और जो LAN 2 के लिए करना है यहाँ से LAN 2 को सिलेक्ट कर देंगे। करना आपने दोनों के ऊपर कैप्चर पोर्टल को ऑन करना है। तो इसके नीचे आ जाएं तो ये जो सेटिंग जिस तरह से मैंने की हुई है यहाँ से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रन कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख लें सेम यही सेटिंग जो है ना आपने अप्लाई कर लेनी है। ठीक हो गया। अप्लाई करने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। सेम इसी तरह जो है वो LAN 2 का भी आपने कर लेना है। अच्छा, इनके करने के बाद आपने करना क्या है कि जो PFSense 2 है, PFSense 2 की चूँकि आपने उसकी 2 वैन क्रिएट करनी है तो वैन किस तरह से क्रिएट करते हैं वहाँ पे जाकर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल आपको ये बता देता हूँ कि उनके जो वैन के मैक एड्रेसेस है ना, तो मैक एड्रेसेस को आपने यहाँ पे आके ऐड न्यू करना है और यहाँ पे आके उसका मैक एड्रेस डाल देना है। और यहाँ पर जो है वो बैंडविड्थ अब जो है वो 256 लिख लें और बैंडविड्थ डाउनलोड जो है वो 1024 लिख दें और सेव करवा दें। ये जो है वो वहाँ पे यानी कि अगर आप यहाँ पर LAN 1 के अंदर कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो वहाँ से जो है आप एक मैक एड्रेस डालें, उसको हम नाम दे देंगे वैन 1 का। और यहाँ पे जो हम LAN 2 के अंदर उसका मैक एड्रेस डालेंगे तो उसको उस मैक एड्रेस को वहाँ पे जाके हम वैन 2 का नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये होगा कि आपका इंटरनेट जो है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो है हम नेक्स्ट दूसरे PFSense की तरफ जाते हैं। यहाँ पर PFSense 1 का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम दूसरे इसके पे जाने के लिए क्या करते हैं कि अपने दूसरे PFSense का IP यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर जो दोस्तों 2 PFSense को आपने एक्सेस किस तरह से करना है ये मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ कि जो ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पर आपने आके करना क्या है कि VMnet 0 से सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे इसके
ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और VM.0 सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं तो काली लिनक्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। ये देखें, तो यहाँ पे आपने इसी तरह कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है और ऐड पे क्लिक करने के बाद IPv4 और यहाँ पर जो है मैनुअल कर देना है। यहाँ पर IP एड्रेस, नेट मास्क, गेटवे और DNS एड्रेस, ये 4 चीज़ें दे देनी है। और 4 चीज़ें देने के बाद आपने सेव करवा देना है। तो ये जो है वो आपका जिस pfSense के साथ चाहते हो उसी के साथ ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप उसको चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो सेम यही काम आप विंडो के अंदर भी कर सकते हो। तो विंडो के अंदर जो है आपने किस तरह से क्रिएट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने वर्चुअल मशीन के अंदर विंडो की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मेन की बात नहीं कर रहा। तो एथरनेट के ऊपर जाना है और चेंज अडाप्टर सेटिंग के ऊपर जाना है। सॉरी, ये और यहाँ पर जो है इसका नेटवर्क कार्ड जिस तरह से ये है, तो सेम वही 4 चीज़ें आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, यहाँ पे IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS, और चारों चीज़ें यही करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। और जिसको आपने एक्सेस करना है उसी का ही IP आप देंगे। तो मुझे काली लिनक्स के अंदर ये ज़रा फ़ायदा है कि यहाँ पर जो है ना मैं चारों बैक टाइम इसको सेव कर सकता हूँ। जस्ट मैंने जाके क्लिक करना है और वो जो कनेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो इसकी दूसरी वजह ये भी है कि मेरे पास Windows 7 का जो इमेज था वो ज़रा इशू कर रहा था इंस्टॉलेशन के दौरान, तो मैंने इसीलिए इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे pfSense की जानब। तो दूसरा pfSense आई होप कि यहाँ पे आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि ये सब जो है मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। कि ये देख लें कि इसके मैंने 2 लाइन्स बनाई हैं, ठीक हो गया, ये 1.1 और 20.1 वाली। तो अभी हम जो है यहाँ से हमने क्या किया है कि नेक्स्ट जो हमने pfSense बनाना है उसको हमने यहाँ से ऑथराइज भी दे दिया है। तो उनका मैक एड्रेस आपने किस तरह से देखना है। मैक एड्रेस देखने का सिंपल तरीकाकार यही है कि आपने दूसरे वाले मशीन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी मशीन को ओपन ही कर देता हूँ, 30.1। HTTPS पे ये ओपन नहीं हो रहा, मैं इसका S हटा देता हूँ। तो ये देखिए ओपन हो चुका है। ये ओपन हो गया है। तो इसका आपने मैक एड्रेस किस तरह से देखना है, असाइनमेंट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे देख लें कि एक वैन तो बाय डिफ़ॉल्ट लैन वैन बने होंगे, ठीक है। एक तो इस वैन का आपने एड्रेस जो है कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है, या जिस तरह से भी आप चाहे वो आपका इशू है। तो यहाँ से आपने नोट करके जहाँ वहाँ पर पिछली pfSense 1 के अंदर मैंने जहाँ पर आपको बताया ना कि आपने मैक एड्रेस सेव कर देना है, तो वहाँ पर लैन 1 के अंदर जो आपने सेव करना है वो ये वाला मैक एड्रेस सेव कर देना है। और जो यहाँ पे आपने नई वैन बनाई हुई है वैन 2, तो इसका कॉपी करके वहाँ के जो है लैन 2 के मैक एड्रेस में सेव कर देना। तो यहाँ तक इंटरनेट की रसाई जो है पॉसिबल हो जाएगी। तो एक और चीज़ का जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि वो ये है, लैन 1 के अंदर जाता हूँ और जो है 1.1 एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से करके देख लेते हैं। वो चीज़ ये है कि जब हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया था तो इसके अंदर ये DNS एड्रेस आपने लाजमी दे देना है। DNS एड्रेस जो आपका एक्सेस IP जहाँ से स्टार्ट हो रही वही दे दें, 1.1 और दूसरे का 20.1 दे देना है, ठीक हो गया। चलें जी हम pfSense 2 के ऊपर आते हैं फिर से।
तो सेम यही प्रोसेस इसकी भी आपने जो है वो असाइनमेंट के अंदर जाकर यहाँ से लैन ऐड कर लेनी है, और लैन ऐड करने के बाद इसका आपने DHCP वगैरह बिल्कुल नहीं एनेबल कर देना। तो इसके बाद एनेबल करने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ से जाके पहले तो जैसे आप CLI कॉन्फ़िगर करेंगे तो CLI कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है इसका इंटरनेट भी वैसे चलना चाहिए, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, वैन 1 के अंदर जाना है। वैन 1 के अंदर जाने के बाद और आपने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर जो है उसकी लैन 1 की IP क्योंकि 1.1 से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पर जो है हमने उसकी IP 1.3 स्टैटिक तरीके से दे दी है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने उसका आपको बताया था कि यहाँ पर जो है उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे उसका 1.1 है, तो वो आपने दे देना है। ऐड न्यू से यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट का चेक हटा देना है, ठीक हो गया। लैन 1 से अगर करेंगे तो 1.1 दे देंगे, अगर लैन 2 से करेंगे तो 20.1 दे देंगे, और यहाँ पर 24 करने के बाद इसको जो है सेव करवा देंगे, ठीक हो गया। सेम यही काम जो है अपने वैन 2 के अंदर कर देना है। वैन 2 के अंदर आपने करना क्या है कि जस्ट यहाँ पे जाके 20.3 लिख देंगे, क्योंकि हमने PFSense 1 के लैन कार्ड 2 से इसको जो है एक्सेस देंगे। तो यहाँ पर 24 लिख देंगे, और उस लैन कार्ड का जो है वो गेटवे है वो 20.1 था, उसको यहाँ से जो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे चेक लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे, और इसको भी आपने सेव करवा देना है। ये दोनों काम करने के बाद जो है आपका इंटरनेट आ चुका होगा। तो इसको यहाँ से चेक करते हैं, ये देखें यहाँ तक जो है इंटरनेट आपका पहुँच चुका है। तो आज की वीडियो यही तक थी। यहाँ से आगे जो है वो लोड बैलेंसिंग वाली वीडियो स्टार्ट हो जाती है। वो लोड बैलेंसिंग वाली जिस तरह मैंने लास्ट के अंदर भी बताया था कि जस्ट अभी हमने ये जो है वो वैन्स को कॉन्फ़िगर कर लिया। वैन को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने राउट के अंदर जाना है, और राउट्स के अंदर जाकर हमने इसकी मॉनिटरिंग IPs जो है दोनों को दे देनी है। यहाँ पे आके जिस तरह भी ये दी हुई, इसी तरह आपने दूसरे को भी मॉनिटर IP दे देनी है। मॉनिटर IP देने के बाद आपने गेटवे का ग्रुप क्रिएट करना है। गेटवे का ग्रुप जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर लोड बैलेंसिंग या कुछ भी लिख दें, और यहाँ पर टायर 1 सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव करवा देंगे। तीसरा स्टेप ये हो गया, और फोर्थ स्टेप जो है वो जस्ट आपने रूल्स के अंदर जाना है, और रूल्स के अंदर जाकर जो लैन है यहाँ से एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद जो यहाँ से गेटवे यहाँ से आपने आके लोड डुअल को सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ से जो है इसको सेव करवा देना है। तो आपकी वो लोड बैलेंसिंग जो है वो वर्क करना शुरू कर देगी। चलो यहाँ पे अभी हम ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे तो हमने पिछले इसके अंदर ट्राई किया ही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और कमेंट तो लाजम है, ताकि हमारे अंदर जो भी मिस्टेक्स है हम उनको आपकी राय के मुताबिक जो है उसको कवर कर सकें। तो आया आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।